Good morning, dear students. Welcome to EVS class. How are you all? I hope you all will be fit and fine. So, let's start the new chapter. Chapter number 15, Means of Communication. So, dear students, in this chapter, we are going to study about what is communication, what are the means of communication, and difference between personal and mass communication. So, dear students, first of all, we will know what is communication. So, the process of sending or receiving information is called communication. जिस प्रोसेस से हम अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाते हो या फिर किसी के इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो, दैट इज कम्युनिकेशन. When we speak or listen, read or write to someone, we are communicating with the person. We share our thoughts and feelings through communication. We use different methods to communicate with others. This method of sending or receiving messages are known as means of communication. So, हम लोगों को जैसे अभी इस चैप्टर को मुझे आपको पढ़ाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपने इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं एंड यू आर रिसीविंग दैट इन्फॉर्मेशन. सो वी आर कम्युनिकेटिंग. सो तो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हियर? द थिंग्स बाय विच वी आर आई एम प्रोवाइडिंग यू माई इन्फॉर्मेशन इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. दैट इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे ये मोबाइल से मैं आप तक मैसेज पहुंचा रही हूँ वीडियो बना करके, तो दिस मोबाइल इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो ये क्या है, ये मोबाइल फ़ोन जो है वो क्या है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन. सो दिस इज़ कम्युनिकेशन. द वर्ल्ड इट इज़ सेड. अब ये हम लोग ने बहुत बार सुना होगा कि अब हमारा वर्ल्ड जो है बहुत छोटा हो गया है. छोटा दैट मीन्स कि नहीं कि वो एरिया कम हो गया है. छोटा ये इस सेंस में कि अगर हम लोगों को पहले एंसेंट टाइम में, जब पुराने समय में अर्ली मैन को ट्रैवल करना होता था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो अगर उनको ट्रैवल करना होता था तो बाय फुट वो वॉक करते थे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे. अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता था तो वो ट्रैवल करते थे और पहुंचाते थे. तो उसमें क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था. और अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर देना होता था तो वो जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता था. तो after that we invented some machines by which we can communicate or send our messages very fastly. So mobile phone is one of them. एंड तो उस टाइम पे क्या होता था एंसेंट टाइम में, इन एंसेंट टाइम पीपल सेंड मैसेजेस थ्रू ड्रम बीट्स, पिजन्स और मैसेंजर्स और स्मोक. पिछले टाइम पे आपने देखा होगा वो कबूतर जा जा वाला गाना सुना है आपने. तो दे यूज टू यूज pigeons to send their messages through letters. They hang some letters on the neck of pigeons and pigeons used to go there and give the letters to the receiver. Gradually people learned language and began to write. Writing soon became an important form of communication. People started writing letters to their far away family member, friend, etc. सो आफ्टर दैट जब वो पिजन्स के थ्रू मैसेज भेजते थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि पीपल जो है वो लैंग्वेज, भाषा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी लैंग्वेज में, तो जब उन्होंने भाषा डेवलप किया, लैंग्वेज डेवलप किया, तो दे यूज टू राइट लेटर्स टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स. सो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स एंड कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग लेटर्स ओनली. आफ्टर दैट बट एक क्या इसमें डिफ़ॉल्ट होता था ना कि अगर लेटर हम लोग लिख रहे हैं तो वो क्या होता था, टाइम लगाता था, बहुत ज़्यादा टाइम होता था, उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता था, जिससे क्या कॉन्सिक्वेंस होता था कि अगर हम लोगों को जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचाना हो वो तो नहीं पहुंच पाता था. तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ओनली कि व्हाट आर द प्रोसेस थ्रू विच वी सेंड लेटर्स. तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ पोस्टल कम्युनिकेशन, पोस्ट कार्ड्स. वी यूज टू राइट लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स for sending messages. So the cheapest and the most popular method of communication is by post. People use inland letters, postcard and stamped envelope to send messages to others. They post their letters in the letter box. Letters are then collected by the postman and sorted at the post office.
क्या होता था, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, लेटर बॉक्स है। तो क्या होता है, हम लोग एक लेटर लिखते थे पोस्ट कार्ड पे, या फिर लेटर ऐसे लिख करके उस पर स्टैम्प लगाते थे, स्टिकर, और फिर उसको हम लोग पोस्ट बॉक्स में डालते थे। आफ्टर दैट द पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर एंड टुक इट टू द पोस्ट ऑफिस। दे आर देन सेंड टू देयर डेस्टिनेशन। और वो कैसे पहुंचाया जाता था, हम लोग जो भी लेटर लिखते थे ना, उस पर क्या होता है, हमारे रिसीवर का एड्रेस लिखते थे, ठीक है। तो हम लोग जिस एड्रेस या पिन कोड लिखते थे उस पर, तो पिन कोड लिखे के थ्रू वो सॉर्टेड होता था। शॉर्ट मतलब अलग किया जाता था कि कहाँ का है। बाय द वे वी हैव टू सेंड लेटर्स टू रांची, तो वहाँ का पिन कोड हम लोग लिखते हैं, तो वो अलग करके कैटेगराइज रख लिया जाता था कि ये लेटर्स क्या है, रांची के लिए सेंड करना है। तो वो उस टाइप से रखा जाता था सॉर्ट करके, और फिर पिन कोड के थ्रू वहाँ पे भेजा। तो अभी एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द पिन कोड। सो द पिन कोड इज़ अ सीरीज ऑफ 6 डिजिट नंबर यूज टू post of through wait a minute, let me explain. The pin code is a series of 6 digits used to number the post office in the country. एक ऐसा 6 डिजिट का कोड बनाया जाता था जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किस सिटी का या किस कंट्री के लिए है, या फिर किस टाउन के लिए। ओके, सो आफ्टर दैट डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता गया, और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ करना स्टार्ट किया, लाइक टेलीफोन एंड ये मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ईमेल्स। द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक अगर आपको पढ़ाना होता और उस टाइम पे अभी डेवलप नहीं हुआ होता फ़ोन, तो हम आपको लेटर लिखते, वो लेटर आप तक पहुंचती, फिर आप उसे पढ़ते, फिर आप रिप्लाई करते, तो कितना समय लगता। लेकिन अभी जो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मोबाइल फ़ोन एंड टेलीफोन, इससे क्या होता है, हम तुरंत वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं या फिर कॉल करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को तुरंत आप तक पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. It was invented by Alexander Graham Bell. So who was the inventor of this means of communication? Yes, Alexander Graham Bell. Today, mobile phone has become very popular and communication has become very fast and easy. We can send messages through SMS. What is the full form of SMS? Short message service. So अगर किसी भी आपके मोबाइल पे मैसेज आता है ना, किसी भी फ्रेंड्स का या फिर स्कूल से मैसेज आते हैं, तो हम तुरंत क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन को गेन कर ले रहे हैं एट अ सेकेंड। कुछ सेकंड का टाइम लगता है और इन्फॉर्मेशन को हम लोग जल्दी इजी वे में रिसीव कर लेते हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ इमीडिएटली यूजिंग द फैक्स मशीन। फैक्स करते हैं हम लोग, तो इससे क्या होता है, तुरंत कोई भी इंफॉर्मेशन, फ़ोटोज़, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हम लोग तुरंत किसी के पास पहुंचा सकते हैं। और हाँ, तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, इंटरनेट ऑफ कोर्स। अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट ना हो तो हम लोग ऐसे वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते हैं और आप मेरा वीडियोस भी नहीं देख सकते हैं, राइट। तो वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. It is a network that links computer all over the world with the help of telephone lines and satellites. We also keep in touch with other using special website called social networking. Like we are using Facebook, Twitters, so they are social platforms through which we are communicating. Like अगर हमारे कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव हमारे फॉरेन में रहते हैं तो उनसे भी हम तुरंत मैसेज कर सकते हैं थ्रू आवर फेसबुक एंड इंटरनेट. We used to do video calling also. So these networks and satellites help us to communicate far away people very easily. Mass media. So if we used to transfer one message to our family member or our friends, so we used to do call or we send messages and we call them or do video callings. But if we have to transfer some messages throughout our country or throughout our city, town, so what will you do? Of course we will use mass media like television, radio, newspaper. We use all this mode of communication to send our information.
All the means of communication discussed above are for people personal use. People's personal use means लेटर्स और मोबाइल फ़ोन ये हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए है. बट अगर हमारे थ्रू आउट द कंट्री में अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हो तो हम उनको कॉल तो नहीं कर सकते, मैसेज तो नहीं कर सकते पूरे कंट्री के पीपल को. तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, these mass medias like radio and televisions or newspaper. But when we have to communicate to large group, we need a different type of communication. It is known as mass communication. Radio was the first means of communication. At one time, radio programs and news were widely popular. एक टाइम ऐसा था जब हमारे दादाजी रेडियोज़ पे सुना करते थे न्यूज़ को, या फिर स्पोर्ट्स जो आप क्रिकेट देखते हैं टीवी पे, पहले वो लोग सुना करते थे रेडियोज़ पे. तो दिस इज़ अ मीन्स ऑफ mass communication. Radio was popular. You must have heard our Prime Minister giving a speech and connecting with people through the radio, through the program मन की बात. अभी आप रेडियो पे सुन सकते हैं मन की बात, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मन की बात में कनेक्ट होते हैं पीपल से और उनकी मन की बात को सुनते हैं, समझते हैं, बताते हैं. With invention of the television, we can get the latest news and information very fast. कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी घटना हो रहा है या कोई इन्वेंशन हो रहा है तो हमारे न्यूज़ के थ्रू तुरंत हमारे तक पहुंच जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एग्जैक्टली वी कैन कॉल इट एज अ मास कम्युनिकेशन. मीन्स लार्ज अमाउंट में जो पीपल तक पहुंचा सकता है न्यूज़ को. So mass media is also including newspaper, magazine, journals, books, etc. They are printed in many languages. Thus we can see how small the world has become thanks to the various means of communication. ये जो हमारे means of communication है वो क्या help कर रहे हैं और हमारे people and near and dear ones के पास तुरंत हमारे मैसेज को पहुंचाते हैं और हम लोग ऐसे वीडियो कॉलिंग्स के थ्रू बात कर सकते हैं जिससे हमें कोई हमारा जो वर्क, वेट अ मिनट, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा हेल्प करता है हमारे नियर एंड डियर वंस के पास कनेक्ट होने में. और वो अगर कितने भी दूर हों तो हम लोग इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं. सो इस वे में हमारा जो कंट्री है हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो गया है, छोटा हो गया है और हम लोग इजीली बात कर सकते हैं. So you have to read this chapter once again, and if you have any problem regarding this chapter you can contact me, and you have to revise this chapter, read this chapter and do the hard words. Okay, thank you class.